नमस्ते, मैं अविनाश, आप सबका टाइम एंगल ट्रेडिंग चैनल में स्वागत करता हूँ। लास्ट वीक में जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट किया था कि सपोर्ट है, तो उस हिसाब से हमको बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा सपोर्ट मिला और निफ्टी में भी थोड़ा सा बॉटम तोड़ के वापस एक बार सपोर्ट आया हुआ है। तो फ्राइडे को जो मूवमेंट आई है, वो मूवमेंट हमको अभी ये बता रही है कि सपोर्ट बॉटम बनाने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है। अब बॉटम बनाने की प्रक्रिया में सबसे आगे कौन दिख रहा है? तो बैंक निफ्टी दिख रही है। तो बैंक निफ्टी जो है, बैंक निफ्टी ने बहुत अच्छी मूवमेंट दी है, लेकिन आगे अभी ये वीक में क्या होगा ये हम लोग टाइम एंगल से जान लेते हैं। अब व्हाट इज टाइम एंगल? टाइम एंगल जो है जिसमें एंगल में टाइम और प्राइस ये दोनों इंक्लूड हो जाती है, और टाइम और प्राइस इंक्लूड होने की वजह से ये टाइम एंगल का एंगल जो है वो फिक्स रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। दूसरी बात, टाइम एंगल जो है वो ट्रेंड लाइन जैसे भले दिखते हो, लेकिन वो 1 पॉइंट के ऊपर प्लेस किया जाता है, बल्कि ट्रेंड लाइन को कनेक्ट करने के लिए आपको 2 से 3 पॉइंट लगते हैं। तो टाइम एंगल जो है वो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। मैंने कई सालों से यूज कर रहा हूं। आप जाके मेरे प्रीवियस वीडियो, अगर आप नए व्यूअर है तो प्लीज आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, जिसमें मैंने बताया हुआ है कि टाइम एंगल को प्लॉट कैसे किया जाता है और उसका उपयोग कैसे किया जाता है। तो जैसे अभी हम लोग पहले बैंक निफ्टी से शुरू करते हैं कि बैंक निफ्टी में अगर हम लोग देखते हैं कि ये टॉप है और ये टॉप, सो टॉप के ऊपर टॉप आया हुआ है, और जब तक बॉटम नहीं, अभी अगर हम लोग बड़े हिसाब से देखते हैं तो बॉटम का जब तक डाउनवर्ड एंगल टूटता नहीं तब तक बैंक निफ्टी में बड़ी मंदी आने वाली नहीं है। अब बड़ी मंदी जो है वो हम लोग को एक्चुअली 49,000 की नीचे मिलने वाली है, जो यहां से अभी बहुत नीचे है, करीबन 3,000 पॉइंट है। अब यहां पे बॉटम जो बना है 50,200 के आसपास बना है, 50,194 का बॉटम बना। जो बॉटम से मैंने अपवर्ड एंगल टाइम एंगल डाला हुआ है उसको उसने रिस्पेक्ट करके वहां से मूवमेंट बहुत अच्छा ऊपर की तरफ आई है। तो अपवर्ड एंगल ने आप देखेंगे कि कैसे काम किया है, तो बहुत बढ़िया काम किया है। यहाँ पे एग्जैक्ट सपोर्ट देके बैंक निफ्टी वहां से अभी करीबन 2000 पॉइंट के आसपास ऊपर आ चुकी है, और इसके बाद अभी जो प्रीवियस हाई का डाउनवर्ड एंगल है वो अभी यहां पे आपको रेजिस्टेंस के जैसे काम करेगा। जैसे इसने पहले, मैं हमेशा बोलता हूं कि टॉप के ऊपर नया टॉप बनने के बाद प्रीवियस टॉप से डाउनवर्ड एंगल डालिए, और वो जब तक टूटा नहीं तब तक तेजी को इंटैक्ट रखिए। लेकिन जैसे ही टूटा तो टूटने के बाद नीचे आया, और वहां से अभी यही डाउनवर्ड एंगल जो है वो आपको रेजिस्टेंस देगा। तो ऊपर में रेजिस्टेंस अगर आप देखते हैं तो 52,610, मतलब आप पकड़ के चलिए कि 52,600 से लेके 700 का एक आपको रेजिस्टेंस मिलेगा। और वहीं पे अगर आप देखते हो तो गैप से जो सेलिंग आई थी, अगर आप देखते हो कि 1 अक्टूबर का लो के नीचे 3 अक्टूबर गैप से ओपन हुआ, और गैप का अपर एंड और लोअर एंड जो है वो 52,700, 811 और 52,578, ये इसके मतलब 52,600 पकड़ी है और 800 पकड़ी है। तो ये जोन जो है वो बैंक निफ्टी को बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस दे सकती है, क्योंकि यहाँ पे गैप भी है, और गैप और ये डाउनवर्ड टाइम एंगल दोनों आपको रेजिस्टेंस दे सकती है। तो इसका मतलब क्या है कि बैंक निफ्टी ऊपर जाके वापस सेलिंग देगी? तो नहीं। यहां पे आप अगर देखते हो तो यहां से बॉटम, ये लो के नीचे लो मारने के बाद, मैं हमेशा बोलता हूं कि लो के नीचे लो मारने के बाद आपको देखना है कि डाउनवर्ड एंगल टूटा हुआ है कि नहीं। तो आप देखेंगे यहां पे फर्स्ट क्लास, यहां पे लो के नीचे लो मारा, और एग्जैक्ट सपोर्ट यहां पे आपको
लेते हुए दिखा। ये प्रीवियस लो से जो मैंने डाउनवर्ड एंगल डाला है, यहाँ से एग्जैक्ट सपोर्ट लेके बैंक निफ्टी ऊपर आई। तो दोनों तरफ से बैंक निफ्टी ने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया हुआ है। अभी ऊपर यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस लेने के बाद थोड़ा सा नीचे आएगी और वापस एक बार अप मूव कर सकती है। अभी जैसे कि हम लोग मैं गैन फैन से हमेशा बताता हूं कि कैसे होता है। तो मैं टॉप से अगर ये डाउनवर्ड एंगल डालता हूं और वहां से मैं अगर गैन फैन डालता हूं, तो ये गैन फैन डालने के बाद आपको दिखाई देगा कि 1/8 का एंगल जो है वो करीबन 53,120 100 मतलब 53,200 के आसपास है। तो अभी भी बैंक निफ्टी को ऊपर से अगर हम लोग देखते हैं तो बैंक निफ्टी यहाँ पे जाके रेजिस्टेंस लेगी, पक्का लेगी और वहां से एक बार डाउनवर्ड मूवमेंट आएगी। लेकिन एचडीएफसी का रिजल्ट अच्छा होने की वजह से बैंक निफ्टी में एक अच्छा मूवमेंट हमको मिल सकता है। अगर बैंक निफ्टी ने यहाँ पे कल गैप से ओपन होने के बाद अगर ये ऊपर रेजिस्टेंस जोन को क्रॉस किया तो हमको थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी जो है और भी थोड़ा सा 53,200 तक जा सकती है। तो कल का गैप अगर होता है तो बहुत बढ़िया मूवमेंट हमको देखने को मिल सकती है। तो बैंक निफ्टी में यहाँ पे 53,200 से लेके ये गैप का ये रेजिस्टेंस जोन है। लेकिन मैंने जैसे बताया कि गैप से ओपन होने के बाद अगर ऊपर रेजिस्टेंस जोन क्रॉस हो जाता है तो यहाँ पे हमको 53,200 तक की मूवमेंट मिल सकती है। अभी इसके बाद अगर हम नीचे से गैन फैन डालते हैं, मतलब अगर बॉटम से यहाँ पे जो बॉटम आया हुआ है यहाँ से अगर मैं गैन फैन डालता हूं तो आप देखेंगे कि एग्जैक्ट यहाँ पे ये जो बार है ये बार ने 1/3 के नीचे लेके आया, मतलब ये 1/3 और 1/3 को होल्ड किया और 1/3 को होल्ड करने के बाद क्लोजिंग ऊपर दी और 1/3 को होल्ड करने के बाद ये जो 1/3 को वापस सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ आया हुआ है। तो ये मूवमेंट बहुत बढ़िया है। बैंक निफ्टी अभी ये जो बार बना हुआ है और प्लस यहाँ पे आप देखेंगे कि एंगल्फिंग, बुलिश एंगल्फिंग भी बैंक निफ्टी में हुई है। तो ऊपर की तरफ ये जो है यहाँ पे भी आप देखेंगे 1/8 का जो है यहाँ से 1/4 से लेके 1/8 का एरिया जो है वो 53,200 तक का है। तो मेरे मन में बिल्कुल डाउट नहीं है कि यहाँ पे हमको 1000 पॉइंट की रैली बैंक निफ्टी में दिख सकती है। बीच में सिर्फ गैप जो है वो रेजिस्टेंस हो सकता है जो प्रीवियस गैप है। और यहाँ पे ये जो गैप है ये गैप आपको बहुत अच्छा रेजिस्टेंस देने की काबिलियत रखता है। तो बैंक निफ्टी का हो गया। मैं आपको एक सेकेंड, मैं आपको निफ्टी के बारे में बता देता हूं। निफ्टी में सेम प्रोसेस है। अगर आप देखते हो कि ये हाई के ऊपर ये हाई मारा हुआ है, ये हाई मारा हुआ है, यहां से वापस ये हाई मारा हुआ है। अगर लेकिन अगर आप वीकली में देखते हो तो वीकली में आपको ऐसे दिखाई देगा कि यहाँ पे ये हाई के ऊपर ये हाई दिखेगा और इसका डाउनवर्ड एंगल कितना परफेक्ट उसने काम किया है कि आप देखते रह जाएंगे। और ये दोजी बार या जो भी है आप वीकली कैंडल यहाँ पे होल्ड होते हुए दिख रही है और क्लोजिंग थोड़ी सी ऊपर आई है। तो मैं बोलूंगा कि यहाँ पे बैंक निफ्टी जो है बहुत बढ़िया, सॉरी निफ्टी जो है बहुत बढ़िया बॉटम फॉर्मेशन का काम कर रही है। और मैं यहाँ पे एक एक्सपेक्ट करता हूँ कि ऊपर की तरफ हमको अच्छी मूवमेंट दिखाई दे सकती है। मैंने पहले भी बोला था कि 24,400 से लेके 600 का आपको सपोर्ट मिलेगा, जो परसों 24,567 के आसपास लो बना के निफ्टी ऊपर आई है। ऊपर की तरफ जैसे ही ये 1/8 के एंगल के ऊपर मैंने टॉप से जो टाइम एंगल डाला हुआ है वहां से जो मैंने गैन फैन डाला है 1/8 के ऊपर जैसे ही ये निकलेगी 25,000 के ऊपर जैसे ही निकलेगी यहाँ पे बॉटम फॉर्मेशन कंफर्म हो जाएगा और फिर हम लोग 1/3 तक की मूवमेंट देख सकते हैं जो 25,700-800 तक की मूवमेंट है और प्रीवियस गैप भी वहां पे
मौजूद है। तो बैंक निफ्टी में अभी ये गैप तक आने की उम्मीद पूरी तरह है, लेकिन फर्स्ट रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे मिलेगा जो 25,200 के आसपास, वहां पे आके आपको थोड़ा सेलिंग दिखेगा और नीचे आके जब ये एंटर करेगा ये गैन पैन की जोन में, तब जाके बॉटम फॉर्मेशन कंफर्म हो जाएगा। इसके बाद मैं आपको ये भी बता देता हूं कि यहां से बॉटम से जब मैं गैन पैन डालता हूं तो आपको दिखेगा ये 1/2 का एंगल भी तोड़ा हुआ है, 1/3 का एंगल तोड़ के इसने सेलिंग कंफर्म की है। तो यहां से अगर आप देखते हो ऊपर की तरफ, तो आपको क्लोजिंग जो है 25,000 के ऊपर की क्लोजिंग जरूरी है। जो 25,000 की क्लोजिंग ऊपर आने के बाद आपको 25,450 500 के आसपास फटाफट ले आ सकता है। और 25,500 से एक रेजिस्टेंस जोन रहेगा, और अगर टाइम निकालेगा तो यहां से 25,500 से लेके 25,700 ये थोड़ा सा आपको रेजिस्टेंस जोन रहेगा। तो फिलहाल के लिए अगले वीक के लिए मुझे तेजी लग रही है, और ये तेजी शायद आगे आपको एक्सटेंड भी होते जाएगी। अगर ये हाई ने क्रॉस कर दिया तो एक ये हाई को अगर निफ्टी क्रॉस कर देती है जो 25,250 के आसपास है, वो अगर क्रॉस हो जाता है तो आपको अच्छा अपमूव दिख सकता है। और ये अपमूव दिखने के बाद मेरे ख्याल से बॉटम फॉर्मेशन आपको होते हुए पक्का दिखेगा, और फिर आपको आगे की हमको मूवमेंट अच्छी देखने को मिल सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, थैंक यू।